जो शिक्षाविद डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान के जन्म उत्सव पर प्रतिभा सम्मान और साहित्य अलंकरण के रूप में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच राष्ट्रभाषा प्रचार समिति मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय सुखदेव प्रसाद जी दुबे पूर्व IAS उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे होशंगाबाद से पधारे हुए कवि एवं वरिष्ठ साहित्यकार पंडित गिरिमोहन गुरु जी। विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार भोपाल से पधारे हुए सम्मानीय सुरेश पटवा जी, साथ ही मंचासीन शासी निकाय अध्यक्ष सम्मानीय कैलाश पालीवाल जी और अन्य कविगण अतिथिगण हमारे मध्य मौजूद है। महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं डॉक्टर NK नीखरा जी प्राचार्य से निवेदन करूंगा कि आप आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि का पुष्प हार से स्वागत करें। सम्मानीय डॉक्टर NK नीखरा जी। सोहागपुर शिक्षा समिति की ओर से शिक्षा समिति के सचिव सम्मानीय हमीर सिंह जी चंदेल से निवेदन करूंगा कि आप मुख्य अतिथि महोदय, विशेष अतिथि के साथ ही मंच पर उपस्थित शासी निकाय अध्यक्ष सम्मानीय कैलाश पालीवाल जी का स्वागत करें। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा स्वर्गीय शिक्षाविद डॉक्टर अरविंद सिंह जी चौहान के पुत्र सम्मानीय अभिषेक सिंह जी से कि वे मंचासीन मुख्य अतिथि अध्यक्ष एवं समस्त अतिथियों का और कविगणों का पुष्पहार से स्वागत करें। भाई अभिषेक सिंह चौहान हमारे बीच जो मौजूद हैं। विशेष अतिथि के रूप में सम्मानीय सुरेश पटवा जी, वरिष्ठ साहित्यकार भोपाल। इसके अलावा हमारे कविगण साहित्य परिषद के अध्यक्ष सम्मानीय सहारिया जी, मंचासीन सभी समस्त अतिथिगण। जी से भी निवेदन है कि आप भी पंडित जी का स्वागत करें। साथ ही सचिव सम्मानीय हमीर सिंह जी चंदेल से निवेदन है आप भी पंडित जी के साथ स्वागत करें। जैसे कि शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान की नियति थी, उनका रुझान था कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वे लगातार कार्य करते रहे और नई नई प्रतिभाओं को उजागर करें। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में सोहागपुर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित हो, इस दृष्टि से उन्होंने साहित्य परिषद का यहां गठन कराया था। और नियति ने जब उन्हें पिछले 1.5 वर्ष पूर्व जब वे हमारे बीच नहीं रहे, हमने पिछले वर्ष उनके जन्म दिवस पर सोहागपुर शिक्षा समिति और महाविद्यालय परिवार ने निर्णय लिया कि उनके जन्म दिवस को साहित्य अलंकरण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में आयोजित करेंगे। और इस समारोह में हमने प्रथम क्रम में पिछले वर्ष साहित्य अलंकरण में सम्मानीय श्री डॉक्टर विनोद निगम जी होशंगाबाद का यहाँ से साहित्य अलंकरण सम्मान किया था और महाविद्यालय की प्रतिभाओं को सम्मानित किया था। इस वर्ष महाविद्यालय शिक्षा समिति, शासी निकाय एवं महाविद्यालय परिवार ने यह तय किया कि वरिष्ठ साहित्यकार पंडित श्री गिरिमोहन गुरु को इस वर्ष का डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान साहित्य अलंकरण दिया जाए। तो आदरणीय दादा से हमने स्वीकृति प्राप्त की और आदरणीय दादा ने भैया के नाम पर, जिन्हें हम अरविंद भैया कहते थे,
अरविंद भैया के नाम पर यहाँ आने में शहर से स्वीकारता दी। मैं उनका इस मंच से धन्यवाद करता हूँ। इस मंच से 4 छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया जाएगा। मंची परंपरा में स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। चूँकि हमको कार्यक्रम 2 कार्यक्रम करना है, इसलिए इसे संक्षिप्त करना चाह रहे हैं हम, तो मैं सीधे आमंत्रित कर रहा हूँ शासी निकाय के अध्यक्ष सम्मानीय कैलाश जी पालीवाल को कि वे स्वागत उद्बोधन दें इस अवसर पर। सम्मानीय पालीवाल जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार कवि श्री गिरि मोहन जी गुरु, मुख्य अतिथि के रूप में हम सब लोगों के बीच में विराजमान मध्य प्रदेश शासन के सेवानिवृत्त IAS एवं हिंदी प्रचार समिति के अध्यक्ष श्री माननीय सुखदेव प्रसाद जी दुबे, मंचासीन कविगण जो बाहर से पधारे हुए हैं, हमारे स्वागत शिक्षा समिति के अध्यक्ष भाई मुदगल जी, वरिष्ठ सदस्य कन्नू भाई, सचिव श्री नंदू भाई सहारिया जी एवं अन्य सभी सम्मानित मंचासीन मेरे भाई। डॉक्टर साहब के संबंध में ज़्यादा कुछ बोलना मैं इस कार्यक्रम के साथ अति समझूंगा। ऐसा कोई नहीं है जो डॉक्टर साहब के बारे में ना जानता हो। भैया के बारे में समस्त जानकारी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि भैया एक खुली किताब थे जिनके बारे में सभी लोगों को ज्ञात था। पूजनीय भैया, श्रद्धेय भैया का जहाँ तक सवाल है, उनके संबंध में कैसे थे, वैसे थे या जैसे भी थे, एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे जैसे भी थे उनके जैसा अब सोहागपुर में कोई नहीं है और ना ही इस क्षेत्र में कोई है। इस आकांक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम भैया के द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण कर रहे हैं, तो ऐसी ही कोई विभूति फिर से सोहागपुर में कायम हो जो भैया के मार्गदर्शन को और भी मजबूत बना सके और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद को पूरी तरह से फलीभूत कर सके। ऐसा विश्वास करता हूँ आगे आने वाली नई पीढ़ी से और इस आकांक्षा के साथ कि निश्चित रूप से भैया के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम आगे बढ़कर नित नए आयाम इस सोहागपुर के शिक्षा के क्षेत्र में, इस महाविद्यालय के मामले में हम स्थापित करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ, ऐसी कामना के साथ, जय हिंद, जय भारत। से जिन 4 प्रतिभाओं का सम्मान किया जाना है, उन्होंने महाविद्यालय में स्नातक परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। मैं यहां से नाम पुकार रहा हूं। वे छात्राएं मंच पर उपस्थित हों और मैं अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्हें शील्ड प्रदान कर सम्मानित करेंगे। कुमारी अनीता पुत्री जीवनलाल पटेल, पुत्री सेवक राम पटेल, बीकॉम में इन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। इनको बधाई देते हैं, शुभकामना कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार से उत्तरोत्तर प्रगति कर सकें। अध्यक्ष समस्त अतिथियों से निवेदन है कि इनका उत्साहवर्धन करें और इन्हें खान श्री हफीज खान, इन्होंने BSc अंतिम वर्ष में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। कुमारी सोमलिया खान, पुत्री श्री नजीम खान, ये BA अंतिम वर्ष में इन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। आए नहीं है शायद। और चूंकि प्रथम चरण हमको जल्दी निपटाना है, तो मैं क्षमा चाहते हुए हमारे सोहागपुर शिक्षा समिति के अध्यक्ष आध्यात्मिक संत सम्मानीय पंडित मनमोहन जी मुदगल से निवेदन करूंगा
कि हमको आशीर् वचन प्रदान करें सम्माननीय मुदगल जी। मंच पर विराजमान विभूतियाँ जिनके कारण आज का कार्यक्रम सुशोभित हो रहा है, और ये कार्यक्रम ऐसे दिव्य पुरुष के स्मृति में हो रहा है जिनकी कल्पना हमें कठिन है कि भविष्य में ऐसा कोई और व्यक्तित्व इस नगर को प्राप्त हो। मंचासीन समस्त अतिथियों का मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। उपस्थित जो भी यहाँ हैं उन सब के लिए भी मैं साधुवाद देता हूँ। आगे की कार्यवाही के लिए मैं शुक्ला जी को कहूँगा कि आप कीजिएगा। जैसा मैंने बताया कि महाविद्यालय शिक्षा समिति एवं महाविद्यालय परिवार ने आदरणीय शिक्षाविद डॉक्टर अरविंद सिंह जी चौहान के जन्म दिवस पर साहित्य प्रतिवर्ष एक साहित्यिक प्रतिभा को अलंकित करने की जो योजना तैयार की थी उसको हम द्वितीय वर्ष में मूर्त रूप दे रहे हैं। और इस वर्ष साहित्य का ये अलंकरण होशंगाबाद से पधारे हुए वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार पंडित गिरिमोहन गुरु को हम प्रदान कर रहे हैं। मैं साहित्य परिषद के अध्यक्ष सम्मानीय राजेंद्र सहारिया जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ अभिनंदन पत्र का वाचन करें। उसके पश्चात समस्त मंच गुरु जी का सम्मान करेगा। साल एवं श्रीफल से सम्मान होगा। सहयोगी के रूप में यहाँ ऊपर आ जाए। डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान साहित्य अलंकरण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह 2021 अभिनंदन पत्र। माता श्री नर्मदा जी के परम भक्त, माँ वीणा पानी के कृपा पात्र, निरंतर सृजनरत, सर्वाधिक प्रसारित एवं प्रकाशित अनेक ग्रंथों के रचनाकार, साहित्यिक उत्सवों के कर्मकांडी ऋषि, सरलता सहजता के भावुक व्यक्तित्व माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई एवं ब्रजमोहन सिंह ठाकुर की यश परंपरा के संवाहक, देश की अनगिनत साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित एवं स्मृतिशेष डॉक्टर अरविंद सिंह जी चौहान के परम मित्र, आशु कवि मान्यवर श्री गिरिमोहन गुरु का आज हम अभिनंदन एवं सम्मान कर धन्य हैं। आप सुदीर्घ काल तक अनवरत रचनाशील रहते हुए समाज की बेहतरी के लिए सक्रिय रहें। हमारी कोटि कोटि शुभकामनाएं। शुभेच्छु सुहागपुर शिक्षा समिति सुहागपुर एवं जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय परिवार सुहागपुर, दिनांक 20 दिसंबर 2021 सुहागपुर। आज मंच पंडित जी, श्री मुदगल जी, आदरणीय कैलाश भैया एवं समस्त अतिथि एवं कविगण इस मौके पर साल, श्रीफल एवं अभिनंदन पत्र श्रीफल भी वहीं होगा। देखो जो राम से हलो से श्री गिरिमोहन गुरु जी का सम्मान इस साहित्यिक मंच पर हम अभिभूत हैं, जबकि हम दादा का सम्मान कर पा रहे हैं। हमारे जिले के वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आदरणीय भैया के परम मित्र थे। वो भी दे दो, एक मिनट वो भी दे दो, हम दे दें। प्रतिभाओं का हम सम्मान कर रहे थे, उसमें एक बच्ची जो अनीता, सम्मानीय मंच से यहाँ अनीता को सम्मानित करते हुए उसके लिए
आदरणीय कैलाश भैया, आदरणीय मुदगल जी, आदरणीय सुरेश पटवा जी, जिन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष और इस नगर के गौरव सेवानिवृत्त IAS सम्मानीय सुखदेव प्रसाद जी दुबे से समय लिया और उन्होंने सहर्षी अपने नगर में इस प्रकार के लिए, इस कार्यक्रम के लिए हमें अभिभूत किया। हम सोहागपुर शिक्षा समिति महाविद्यालय की परिवार की ओर से उनका भी अभिनंदन करते हैं। यहाँ से महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर NK नीखरा सम्मानीय दुबे जी के अभिनंदन पत्र का वाचन करेंगे और ये मंच सम्मानीय दुबे जी का अभिनंदन करेगा साल श्रीफल और अभिनंदन पत्र से। मैं डॉक्टर नीखरा जी से निवेदन करूंगा कि आप अभिनंदन पत्र का वाचन करें। डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान साहित्य अलंकरण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह 2021 अभिनंदन पत्र। हम जानते हैं कि समाज में कर्मयोगी व्यक्तित्व बिरले ही मिलते हैं। माता पलकमती के जल का आचमन कर उनकी गोद में खेले पढ़े लिखे सोहागपुर के सुकुमार, होशंगाबाद जिले के गौरव, साहित्य, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं रचनात्मक गतिविधियों के सजग केंद्र बिंदु, सहयोग, समन्वय और तत्परता के सूत्रों की स्वयं एक सक्रिय संस्था एवं प्रादेशिक प्रशासन के पुण्य श्रीफल मान्यवर श्री सुखदेव प्रसाद जी दुबे, हम आज आपका अभिनंदन एवं सम्मान कर अभिभूत हैं। आपके सुदीर्घ काल तक हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, हमारी अशेष शुभकामनाएं। शुभेच्छु सोहागपुर शिक्षा समिति, जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय परिवार सोहागपुर। जो से निवेदन है कि सम्मानीय दुबे जी को बैठकर यहाँ दुबे जी को सम्मानित करें। शिरीष भैया आप भी आ जाएं। की जो रचना की है, करेली से पधारे हुए सम्मानीय नारायण श्रीवास जी पटवा को साल एवं श्रीफल से सम्मानित करें। सम्मानीय सुरेश जी पटवा, उम्मीद है कि आप मंच पर आए और इस सम्मान समारोह में सहभागी वरिष्ठ साहित्यकार और वे भी इस नगर की प्रतिभा हैं, ले रहे हैं, तो उनका भी के कार्यक्रम को हम अंतिमता देते हुए स्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, नगर के गौरव सम्मानीय सुखदेव प्रसाद जी दुबे, जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं एवं सेवानिवृत्त IAS हैं, इस परिवार ने भी हमको सभी बुद्धिजीवी दिए और धार्मिकता के रूप में हमने दादा की रामलीला को भी देखा है। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से एक बार अभिनंदन करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे इस मौके पर अपने आशीर्वचन से हमें संचित करेंगे। सम्मानीय दुबे जी। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री गिरी जी, मंच पर तो जितने भी उपस्थित हैं सब मुझसे परिचित हैं और मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। सबको नमन। कुछ लोग तो मेरे ख्याल से बहुत देर बाद पैदा हुए हैं जिनसे मैं परिचित तो हूँ, लेकिन नाम याद नहीं है। आपका आशीर्वाद चाहिए, जी हाँ। तो हाँ, आज के दिन मुझे अरविंद चौहान, जिसने सोहागपुर के लिए इतना कुछ किया, उसकी बहुत सी बातें याद आ रही हैं। हम सब लोग पहले तो ये करें कि मैं यहाँ जन्मा, यहाँ के जल वायु सबसे मैं पुष्ट हुआ और आगे जाकर इस शहर के नाम को मैंने न केवल मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में, लेकिन जहाँ बाहर भी गया भी ट्रेनिंग में अपनी किसी में, वहाँ सब लोगों ने पूछा कहाँ से आए हैं आप,
तो मैं ये नहीं कहा हिंदुस्तान से आया हूँ, मैंने कहा मैं सोहागपुर है, नर्मदा के किनारे से आया हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करता हूँ कि उसने मुझे यहाँ पैदा होने का एक सौभाग्य दिया। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी पौराणिक बस्ती जहाँ न केवल भगवान श्री कृष्ण लेकिन भगवान शिव भी आए और फिर उन्होंने एक ऐसी प्रेम की मुलाकात कराई उषा अनिरुद्ध की कि इतिहास बन गया। तो हमको इस बात का गौरव है, और केवल गौरव ही नहीं है, हम इसको पूरी श्रद्धा से मानते हैं। और हम सबका ये कर्तव्य भी बनता है कि हम इसके गौरव को बढ़ाने में अपना योगदान अवश्य करें। आप सब लोग मेरे लिए भी उतने ही नमनीय हैं, पूज्य हैं, क्योंकि आप इस बस्ती में रहते हैं, इसके विकास में आपने योगदान दिया है और देते जा रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ कि उस ज़माने में जब हम लोग यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं हुआ करता था, मुझे ख्याल है 48-49 में, 6वीं 7वीं 8वीं करने के बाद हम लोग 9th में थे। फिर जिनके नाम से ये स्कूल बना हुआ है हायर सेकेंडरी, लद्दल लूड़ा सिंह, उन्होंने नगर पालिका को, और तब मेरे पिताजी सेक्रेटरी भी थे वहाँ, मुकंदी लाल दुबे स्वर्गीय, ये हाई स्कूल खुलवाया कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए कोई होशंगाबाद जाता था, कोई और कहीं भी जाता था, नहीं भी पढ़ पाता। तो उनके उस योगदान से आज के दिन में तो 10,000 क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन तब हाई स्कूल प्रारंभ हुआ। और सिंह महासाहब को हम इसलिए नहीं भूल सकते कि उन्होंने जितने भी विद्यार्थी तैयार किए, यद्यपि जब हम मैट्रिक की परीक्षा देने वाले थे तब यहाँ केंद्र नहीं था, हमारे स्कूल को मान्यता भी नहीं थी, हम सब सिवनी माला परीक्षा देने गए थे। लेकिन इस धरती का पुण्य देखिए कि हम सब लोग, एक भी लड़का फेल नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा से मैंने उस ज़माने में 65,000 लोगों में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अधिकांश फर्स्ट क्लास आए, सेकंड क्लास आए, लेकिन फेल कोई नहीं हुआ। तो सरकार को बाध्य होना पड़ा कि इसे मान्यता दी जाए। ये उस बैच के हम लोगों के योगदान थे यहाँ के। मुझे बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता होती जब मुझसे कहा कि आप यहाँ आगे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने। मैंने कहा घर में ही अपना स्वागत कराना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के हाथों से मैं ये स्वागत ग्रहण कर रहा हूँ, ये मेरे लिए इसलिए पूजनीय है कि उन्होंने इस नगर को हम लोगों के नहीं रहने के बाद यहाँ इसको विकास किया है। और उनमें मैं आपको आज कुछ नाम बता ही देता हूँ जो शुरुआत से हम लोगों से ऊपर थे। तिवारी परिवार से कल्ला भैया एक सबसे पहले वो थे जो विदेश गए थे, और कलकत्ता में बोटेनिकल गार्डन में डिप्टी डायरेक्टर होकर रहे थे। वो फिर वाइस चांसलर बने, वो ग्वालियर यूनिवर्सिटी के, भोपाल में रहे और वहीं से वहाँ का देहांत हुआ। उनके ही छोटे भाई गोकर्ण तिवारी, वो पहले डिप्टी कलेक्टर थे, फिर सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए, पिछले ही साल वो नहीं रहे हैं। उसके बाद बीच में और बहुत से लोग पुलिस में गए, यहाँ गए, वहाँ गए, शिक्षा में गए। फिर मेरा नंबर लगा तो मैं नंबर 2 डिप्टी कलेक्टर बना 1963 में। और ईश्वर की कृपा से फिर बढ़ते बढ़ते IAS में आके फिर मैं सेक्रेटरी से, और सौभाग्य है शिक्षा विभाग का ही सेक्रेटरी रहा। और शिक्षा विभाग में जिस तरह के कार्यक्रम होते थे उनको देख कर मुझे बड़ा दुख होता था कि शिक्षक की तो इज्जत बहुत ही कम थी। क्षमा करना, मेरे दोनों भाई यहाँ शिक्षक रहे, मनमोहन लाल दुबे भी और कंचेदी लाल दुबे भी। जिस किसी से मिलने अगर कोई शिक्षक जाता था तो वल्लभ भवन में तो किसी से बात करने की संभावना ही नहीं थी। जिला शिक्षा अधिकारी या संभागीय शिक्षा अधिकारी या DPI या आजकल CPI भी हो गए हैं, इनसे शिक्षक का मिलना तो बहुत कठिन था। मैंने पहली बार शिक्षक को प्रशिक्षण देकर उनकी गरिमा बढ़ाने के लिए एक ऐसा योजना बनवाई। तो केंद्रीय सरकार का क्या कहना था आप सुनेंगे तो ज़रा हंसेंगे भी। तो शिक्षकों को कौन सी शिक्षा देना है? शिक्षकों को प्रशिक्षण करने की क्या जरूरत है, काम तो वो कुछ करते नहीं। मुझे बात का शिक्षा सचिव मध्य प्रदेश शासन नहीं, केंद्रीय शासन,
बोड़िया जी, और तुम मध्य प्रदेश में शिक्षा सचिव कैसे बन गए? मैंने कहा सर आपने मध्य प्रदेश को जाना कितना है भी, वहाँ के लोगों से आप परिचित ही नहीं हुए, और मैं एक स्टेट की राज्य का सचिव हूँ, आपसे मिलने आए हूँ और आप मुझे मिलने का समय नहीं देना चाहते। बोले मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव से मिल के क्या करूँगा, वहाँ कुछ तो होता ही नहीं। तो मैंने जब उनको प्रोग्राम दिखाया शिक्षक प्रशिक्षण का और दूसरे कार्यक्रम जो हमने शुरू किए थे डाइट के, पीटीआई के, तो बोले अच्छा ये काम भी हो रहा है वहाँ। यानी कहने का अर्थ है कि मध्य प्रदेश को उन्होंने अपने पीछे रखे एक टोकरी में डाल कर रखा था। 3 साल मैंने काम किया और मुझे इस बात का गौरव है कि मैंने अपने आप को शिक्षक मान के शिक्षा सचिव का काम किया। और जहाँ भी मैं आज भी शिक्षकों से मुलाकात करता हूँ, मेरे जो गुरु मिलते हैं, मैं जब कलेक्टर था दमोह में, एक गुरु वहाँ बस से उतरे तो मैंने तत्काल उनका प्रणाम किया, पैर छुए तो घबरा गए। प्रोफेसर मूर्ति की ये कौन कलेक्टर है जो मेरे पैर छू रहा है। देखा उन्होंने हमको रॉबर्टसन कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाई थी, प्रोफेसर मूर्ति जो वाइस चांसलर भी रहे। तो ये परंपरा इस सुहागपुर की ज़मीन का जल और वायु की है, हमारे परिवारों की, हमारे बुजुर्गों की है। मैं इसलिए यहाँ पर बराबर आता रहा हूँ, ये बात अलग है। आखिरी बार जब सिंह महासाब पूरा एक कुंभा लेके गए थे, जब पुल गिरा था यहाँ का भोपाल सुहागपुर का, खूब तेज पानी आया, पुल गिरा, तब मैं संयोग से मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का सचिव था। वो इसलिए भी था कि उनके ज़िले में जब मैं कलेक्टर था तो उनको वहाँ के लोग कुछ नहीं पूछते थे, वहाँ दूसरे मंत्रियों की ज़्यादा पूछ थी। मैंने उनको बार बार कलेक्ट्रेट बुलाकर मीटिंगों में बिठा के उनकी पूछ बढ़ाई थी। तो उन्होंने मुझे अपनी पूछ बढ़ाई और मुझे सचिव बना के बुलाया। तब मैंने ये बात समझ में आई मुझे कि सामान्य रूप से अंग्रेज गए हुए कितने साल हो गए, वर्षों हो गए, लेकिन हमारे अधिकारियों में इस बात का अभी भी गौरव नहीं आया है कि हम हिंदुस्तान में उन ऋषि मुनियों की संतानें हैं जिनके पास बड़े बड़े राजा महाराजा के पुत्र और पुत्रियाँ जाती थी शिक्षा लेने के लिए। भाई अंग्रेजों ने क्या 100-200 साल में हमारी ऐसी आदत बदल दी कि हमारा अहंकार उनसे भी ऊपर हो गया। मुख्यमंत्री के साथ रहते रहते मैंने ये कोशिश की, मुझे इस बात का कभी दुख भी होता था कि काम हिंदी में हो, हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन मिले, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि हिंदी बोलने वाले राज्य मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और तो और राज्य हैं, हिंदी में काम नहीं होता, अंग्रेजी में छोटा है। और लिखेंगे भी क्या, रिपोर्ट, एक्सप्लेन, फाइल। हमको इन्हीं को हिंदी में लिखो ना, प्रतिवेदन दो। क्या तुमने हिंदी नहीं पढ़ी क्या? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आज की कि मुझे अपने घर आके आप लोगों से बातचीत करने में थोड़ा सा आनंद भी आ रहा है कि पूरे 40 साल की नौकरी में मैंने ये अनुभव किया कि सामान्यतः जो बहुत छोटा काम है, जल्दी कर देने का काम है, जिसमें कोई आपका बुद्धि भी नहीं लगती, उसे किस तरह से विलंबित करना, आने वाले आदमी की थोड़ी ऊंचाई कम करना और अपना स्वार्थ भी हल करना। हम सारी बात कर रहे हैं कि हम ब्यूरोक्रेसी को ऊपर लाएंगे और इतना विकास करेंगे, वो करेंगे। यदि आज हमारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और जो व्यक्ति हैं, अगर वो अपना योगदान न करते तो हिंदुस्तान की शिक्षा और भी पिछड़ी होती। मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ कि सुहागपुर में जब स्कूल, हाई स्कूल नहीं था, तब लोगों ने काम किया। कॉलेज बनाने के लिए आज मैं स्मरण कर रहा हूँ पूरे कॉलेज के स्टाफ को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से संभाला है। पहली बार जब हम आए तो अरविंद भैया ने कहा कि हम कॉलेज यहाँ स्थापित करने की बात कर रहे हैं। गोकर्णनाथ तिवारी, कल्ला तिवारी, अशोक पटेल, गिरजाशंकर पटेल
मैं, मेरे भाई सब चले गए, तब पूरा जुम्मा संभाला था अरविंद भैया ने। और उस व्यक्ति को तुमको देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कोई निराश हो, प्रसन्न चित्त, हंसते हुए। हाँ भैया, ऐसे स्वयंसेवी व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में ना होते तो या तो मिशनरीज काम करती होती। मुझे ख्याल है कि रायगढ़ में ऊपर वहाँ पर जसपुर तरफ, जब मैं कमिश्नर था बिलासपुर में, इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं मिशनरीज ने, इतने अच्छे अस्पताल बनाए हैं कि वहाँ के लगभग 90% लोग कन्वर्ट हो गए थे। अगर कोई एक आदिवासी बीमार पड़ता है तो तत्काल वहाँ के अच्छे से अच्छे डॉक्टर, स्त्रियाँ, सब लोग अपने स्ट्रेचर उसको लाते हैं और इतनी सेवा करते हैं कि आदमी धर्म बदलने में कितनी देर लगती है। आप हमको खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, तो ये धर्म से हमको कितना मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। तो पूरा का पूरा रायगढ़, जितने विद्यार्थी गए दिल्ली विश्वविद्यालय, तो जब लोग आते थे घर तो मैं उनको बुलवाता था, बोले सर अगर पहले आप आए होते और हमको मदद करते तो हम क्यों कन्वर्ट होते। तो हमारे अपने में जो आज कहने की बात कहना चाहता था कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यक्ति जिनने इतना योगदान देके भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम किया है, उसके कारण हम आज इस स्थिति में आए हैं। हम उन सबको इसलिए गौरव अपना मानते हैं। उनमें सब में मैं अरविंद भैया को भी जोड़ते हुए उनको नमस्कार करता हूँ कि हम सबके ना रहते हुए भी उन्होंने सुहागपुर के लिए जो किया, उसके कारण आज आपके बच्चे यहाँ कॉलेज में आते हैं, हमारे बच्चे यहाँ कॉलेज में आते हैं, और यहाँ से कई जगह और भी फैले हुए हैं। स्कूल अच्छे हो गए, एक की जगह दो हो गए हैं। लड़कियों का तो स्कूल था ही नहीं, हाई स्कूल। मेरी दोनों बहनें प्राइमरी पढ़ के बंद हो गई थी यहाँ। तो ये बात अब हमको आज के दिन ये सोचना है। सुरेश भाई बैठे हुए हैं, संयोग से हमको भोपाल में, जब मैं हिंदी भवन का अध्यक्ष हूँ तो वहाँ कार्यक्रम में मिल गए। आपने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक पलक गाथा लिखी है, यानी मुझे उसको पढ़ने में पलक भी झपकाना नहीं पड़ा, ऐसा कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुरेश भाई। और दूसरी किताब आप सतपुड़ा पे भी लिख रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम लोगों के मन में ये विचार आया है, और प्राचार्य महोदय और बाकी सब लोग जो आप मंच पर उपस्थित हैं, हम सुरेश भाई मिलके आपको ये वचन देने भी आए हैं कि आपने हमारा आदर किया, स्वागत किया, तो बिल्कुल निःशुल्क किया है आपने। हम मगर इसको ऐसे ग्रहण नहीं करेंगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जितने भी लोग अब बाहर बचे हैं या जो लोग नहीं रहे, उनके बाल बच्चों सबको इकट्ठा करके हम एक दिन यहाँ लाएंगे और उनको बताएंगे कि हमारे नहीं रहने पर भी सुहागपुर में ये प्रगति हुई है। और अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो उत्तरदायित्व अरविंद भैया ने यहाँ हम सब लोगों को छोड़ गए हैं, उसको निभाने में हमारा पूरा योगदान करें। ये आज के दिन हम ये संकल्प और आपको आश्वासन देना चाहते थे। सुरेश भाई ने इसमें सहमति दी है। मैं तो सामान्य रूप से जब सरकारी नौकरी में था तो जब भी बात करता था, मुझे आज वसीयती बता सकता हूँ मैं, बोले यार अपने शहरों की उन्नति की बात मत करना, तुम नौकरी में हो। मैं जब दुर्ग गया कलेक्टर बन के, तो वहाँ तो सड़कें देखी मैंने, बस स्टैंड देखा, मुख्यमंत्री का घर देखा, तो मुझे बड़ी शर्म से आई कि कहाँ आ गया बन के कलेक्टर। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो मैंने काम शुरू किया कि अब आप साहब यहाँ पर ओवरब्रिज, स्कूल, बस स्टैंड, ये रोड्स बनवाना के काम करवाओ, शुरू करो, आप तो मुख्यमंत्री। बोले भैया दुबे, हम अपने घर का काम नहीं करा सकते, नहीं तो हमारे नेता लोग हमारी बुराई करें। तो मैं आपसे ये बात इसलिए आज शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने कहा साहब आपका नाम तो हम यूज़ कर सकते हैं, आप बैठे रहिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। एज ए कलेक्टर मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन आपको बताऊं कि वहाँ पर मैंने उनके 70 गाँव की सड़कें, कॉलेज की बिल्डिंग, 2 ओवरब्रिजेस, बस स्टैंड, और क्या क्या नहीं बनवाए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को वहाँ के लोग कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर चुके थे। वहाँ की अपनी राजनीति अलग थी,
एक एक करके बुलाने लगे तो उन्होंने एक दिन रात्रि को मुझको नमस्कार करके कहा कि आप कहाँ से आते हो। तो मैंने कहा साहब एक गांव है नर्मदा किनारे का, उसका हमने जल पिया है, हम उस सोनेपुर पौराणिक नगरी के हैं जिसका नाम आज सुहागपुर है। तो बोले धन्य हो, नर्मदा को धन्य हो। वो तो वहाँ के थे दुर्ग के, नर्मदा का नाम, सुहागपुर का नाम जब उनको लिया तो उन्होंने मुझको कहा कि वही जो पचमढ़ी के पास है। तो मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि अब हमारे साथ शहर के जो भी और भी लोग इस नगर को उसी पौराणिक समृद्धि और उसी आदर के रूप में देखना चाहते हैं, तो अब हमें मिलकर और तेजी से काम करना चाहिए। एक कल्पना यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए भी करना चाहिए। भले आजकल इंजीनियरिंग में एडमिशन्स लेके जाने वाले लोग बहुत कम हैं। मैंने पहला एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई दुर्ग में खुलवाया था कलेक्टर की अध्यक्षता में, और वहाँ से हर साल 200-250 लड़के पढ़ने भोपाल आते थे। आज वहाँ उस कॉलेज की प्रतिभा ये है कि रायपुर यूनिवर्सिटी में नंबर 1 है। मैं आज भी उसका ट्रस्टी हूँ। तो मैं चाहता हूँ क्यों ना हम सुहागपुर में ऐसा कुछ प्रयोग करें। मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, साइंस है और दूसरी चीज़ें, ताकि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले। तो इस आशा से और इस आश्वासन के साथ आप सबका बहुत मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे बुला के और ये सम्मान दिया। मेरे हृदय में आप सबके प्रति बहुत ही आदर और सम्मान है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। अरविंद भैया के लिए मैं नमन करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ने हमें जो बातें बताई निश्चित रूप से हमारे लिए नई है, और हम आपकी भावना का पूरा सम्मान करते हैं, और आपके नेतृत्व में जो और अच्छा हो सकेगा उसके लिए हम संकल्पित हैं। अभी हमारे बीच नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय संतोष जी मालवी उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही BK शर्मा जी का भी, जो हमारी शिक्षा समिति के सदस्य हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही BP तिवारी जी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारी शिक्षा समिति के शालिग्राम सूर्यवंशी जी का भी अभिनंदन करता हूँ। और इस प्रथम चरण में जो हमने प्रतिभा सम्मान और साहित्य अलंकरण का कार्य किया, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और द्वितीय चरण करने से पूर्व मैं यहाँ आमंत्रित करूँगा कवि सम्मेलन के संचालन के लिए मेरे अनुज छोटे भाई श्री अमित बुल्लोरे अमृत को, कि वे दूसरा चरण कवि सम्मेलन के रूप में यहाँ आकर अपने ओजस्वी वाणी से यहाँ संचालित करें। भाई अमित बुल्लोरे जी, मैं फिर एक बार आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।